हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक नया मेथड सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें बेसिकली जो हम लोग एल्जेब्रिक, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले एल्जेब्रिकली जो सॉल्यूशंस निकालते थे वो हम लोग कभी ग्राफिकली उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है। अब और उसके साथ हम लोग एक्सरसाइज 4.3 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर और ये चैनल जाके ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ फॉर्मेट्स होगा, जो भी पीडीएफ नोट्स होगा, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए बच्चों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ओके। अब देखो, अभी तक हम लोग जो भी इक्वेशन सॉल्व करते थे, जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन लाया है हमने, वो कैसे लाया है? वो लाया है हमने एल्जेब्रिकली। ठीक है। कि भाई एक वैल्यू को हम लोग दोनों दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू सपोज करते थे और दूसरे क्या करते थे, उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकालते थे। ठीक है। अब यही चीज हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है। मेथड वही रहेगा, बस क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे, उसमें ग्राफिकली हम लोग उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल में कि आपको जो ये इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसका आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x को यहाँ पे लेट सपोज x इक्वल टू 0 और 1। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू 0 लेते हैं। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y विल बी इक्वल टू 7। तो जब 0 करते हैं तो y क्या आता है, x अगर 0 होगा तो y क्या आएगा, 7 आएगा। अब दूसरा, अगर x इक्वल टू हम लोग 1 करेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 1 इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 1। सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 6। ठीक है। तो जब हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना आएगा, 6 आएगा। ओके। अब इसको हम लोग करेंगे ग्राफिकली प्लॉट। जनरली जो भी इक्वेशन आता है हम लोग उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग उसको लिखते हैं x कॉमा वाई के फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट भी हम लोग इसी फॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर पेयर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जहाँ पे x का एक वैल्यू होगा, ठीक है, और y का एक वैल्यू होगा। ओके। अब ऊपर से एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पॉइंट्स लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है, अगर उसकी लाइन में वो पॉइंट्स आते हैं तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर वैसे पॉइंट्स जो इक्वेशन की लाइन में नहीं आते तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, x इक्वल टू 0 दिया है। हमने x इक्वल टू 0 लिया था, x की वैल्यू जब 0 ली थी तो y कितना आया हमारे पास, 7 आया। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x विल बी 0। तो यहाँ पे 0 में पॉइंट आउट करो। तो y क्या होता है उसमें, y होता है 7। ठीक है। ये आपको पता है कि ये एक एक्सिस है। ओके। और ये वाली y एक्सिस है। ये ऊपर पॉजिटिव y, नीचे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस x। ठीक है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 0,7। ठीक है। अब यहाँ पे x जब 1 था तो y कितना आया, y इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1,6। अब जब इक्वेशन, जब इसमें से लाइन पास होगा, देखो लाइन कौन सा पास होगा, सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है वो क्या है, लीनियर है। इसका मतलब जो उसकी पावर है वो 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है। ठीक है। ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे
कैसे जाएगा लाइन, लाइन जाएगा ऐसा, ओके, ऐसा पास करके आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया ना कि कैसे करते हैं, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। जो आप पहले ग्राफिकली आप लोग सॉरी एल्जेब्रिकली जो सॉल्यूशन निकाल रहे थे वही सॉल्यूशन निकालना है, बस एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है, उसको ग्राफ में प्लॉट कर देना है। ठीक है, फिर वहां से सीधी लाइन खींच देना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो निकाला है, जो आपने सॉल्यूशन निकाले, क्या वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन को। अगर वो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन आपने निकाला था दैट इज दी सॉरी जो पॉइंट्स निकाले थे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें वेरीफाई करते थे, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू ही हमें वेरीफाई करना है, यही आपका ग्राफिकल मेथड है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, अब देखो 4.3 का सबसे पहला दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 0 लूंगा तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, और अगर इधर x की वैल्यू 4 लूंगा तो y क्या आएगा, 0 लूंगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को एकदम क्लीन ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, और कुछ इसमें साइंस नहीं है, इसमें कुछ भी ले सकते हो ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जितना बड़ा नंबर सब अब अगर बहुत लोग सोचेंगे कि x की वैल्यू में अगर 50 ले लो तो क्या हो जाएगा, 50 ले लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो याद रखना ये जो ग्राफ है ना ये भी 50 तक जाएगा, अभी सिर्फ 10 तक है, ये 50 तक जाएगा। तो जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा ग्राफ, तो इसलिए छोटा वैल्यू लेते हैं हम लोग 1 to 10 के बीच में। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सब 10 के अंदर सिमट जाएंगे। ठीक है, तो हमें बड़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा लोगे तो बड़ा ग्राफ आएगा, कोई इसका ये नहीं है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैंने x इक्वल टू 0 लिया है तो y क्या आया है, यहाँ पे 4 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, x कॉमा वाई किस में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0 कॉमा 4, और यहाँ पे x अगर 4 था तो y क्या था, 0 था, तो y तो 0 रहेगा और x में कितना आएगा, 4 आएगा। सो दैट विल बी 4 कॉमा 0। अब इसको इंटरसेक्ट करो, इसको अगर इंटरसेक्ट करते हो तो ये लाइन पूरी ऐसी जाएगी एकदम करेक्ट हो गए। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कौन सा इक्वेशन है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने 2 ही लिया, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, मगर 2 या 3 उससे जरूरत नहीं है, 2 भी चल जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इधर क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे ये चलो इस बार अलग लेता हूँ, -1 रख दूं और +1 रख दूं। ठीक है, -1 +1। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1, तो सबसे पहले -1 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे माइनस वाई इस साइड जाएगा प्लस वाई, और +2 इधर आएगा तो -2। तो क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू -1 -2, दैट विल बी y विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, तो -1 सब्स्टिट्यूट किया तो y कितना आया हमें, 3 आया। अब अगर हम लोग x इक्वल टू +1 करेंगे तो क्या आएगा इधर, x माइनस वाई इक्वल टू 2 में +1 करो तो +1 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इस साइड जाएगा और +2 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। तो y विल बी इक्वल टू 1 -2 विच विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका -1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिले आपको, -1 कॉमा -3, और दूसरा मिला आपको +1 कॉमा -1। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे x में क्या आ रहा है, -1 है, और उसमें क्या है, -3 है, तो ये आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो -1 कॉमा -3, और यहाँ पे +1 -1, तो यहाँ पे x क्या है, x है आपका +1 और y क्या है आपका -1। ठीक है, तो ये आएगा आपका इधर +1 -1। ओके, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, गलती कर दी, यहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, वही चीज नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा।
+1 और -1, ठीक है। अब यहाँ से अगर लाइन देखोगे तो लाइन जाएगी कि नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन। देखो इक्वेशन, दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करो तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी x - y = 2, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन करें हम लोग। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है y = 3x। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग करो, ठीक है। ये आप लोग करो, इसको ऐसा काम कर सकते हो, इसको 3x, ये y = 3x है, इसको इधर लिया y को, तो 3x - y = 0। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो और निकालते जाओ, ठीक है। समझ में आ गया? अब उससे अच्छा y = 3x करके भी रख सकते हो। यहाँ पे x ले लो 0 और 1, तो क्या आ जाएगा, x = 0 होगा तो y = 0 होगा, x = 1 होगा तो y = 3 हो जाएगा। मैंने आपको बता भी दिया क्या आ गया। अब इसमें सिर्फ आपको इसमें ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है कौन कौन सा पॉइंट्स किधर है और लाइन खींचना। अगर वो लाइन पास हो जाती है स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब वो इक्वेशन, वो दोनों सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 = 2x + y, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + y = 3 दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे x = 1 और 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x = 1 लेता हूँ तो क्या आता है इधर, 2x + y = 3। x = 1 लूंगा तो क्या आएगा, 2 × 1 + y = 3। So y will be equal to 3 - 2. So y will be equal to +1, ठीक है। y हो गया आपका +1। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड है x = 2, तो x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आता है आपका, 2 × 2 + y = 3। So that will be 4 + y = 3. y will be equal to 3 - 4, which will be y = -1, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपको, -1। अब पहले क्या है आपको, पहले आया है आपको +1 +1, मतलब यहाँ पे आएगा वो पहला वाला, ओके, +1 और +1। दूसरा क्या है 2, -1, तो वो आएगा आपको यहाँ पे, ओके, +2, -1 आएगा आपको यहाँ पे, +2, -1। अगर आप देखोगे लाइन तो ये ऐसा जाके ऐसा जाएगा लाइन कुछ, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 3। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। तो बच्चों अभी सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14, ठीक है। तो हमें ऐसा दो इक्वेशन बताना है जो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट देख के हमें इक्वेशन ऐसे दो बनाने हैं जो ये पर्टिकुलर पॉइंट से वो क्रॉस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द टू इक्वेशंस, ओके। अब क्या लिखा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, ठीक है। और कितनी लाइन्स बन सकती हैं ऐसी जो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो सकती है और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताना है ऐसी कौन सी दो लाइन है हमें कि ये दो पॉइंट से, ये एक पॉइंट से वो पास हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन बनाने हैं लाइन्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया वो क्या है, 2, 14 दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे x क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पे 2 और y की जगह क्या है 14, ठीक है। तो पहला इक्वेशन इसका बन गया 7x = y, क्योंकि अगर यहाँ पे x = 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो दैट विल बी 14 = 14 और y तो 14 है, तो LHS = RHS हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन ये होगा जो इस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कौन सा है जो इस पॉइंट से पास हो सकता है, वो होगा आपका, थोड़ा डिफरेंट इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इसमें 3x + 8 = y, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा और यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, देखो 3x मतलब 3 × 2 + 8, 3 2 जा 6, 6 + 8 14, 14 विल बी इक्वल टू 14। तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन क्या हो सकता है, ये पॉइंट से, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो सकता है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मिल गए आपको।
अब इसमें ये पूछा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से कितने आप लाइंस को पास करवा सकते हो। तो आपको तो पता ही है ये रूल कि भाई हमें तो ये पता ही है कि अगर एक पॉइंट से हम लोग कितना लाइन पास कर सकते हैं, हम लोग लाइन पास करा सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। वैसे ही ये पॉइंट से हम लोग कितने लाइन पास करा सकते हैं, इनफाइनाइट। कैसे, जैसे कि अब मेरे को सिर्फ इधर दो इक्वेशन पूछा है। लाइन मतलब क्या, यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस का मतलब क्या बोल रहा है, लाइन मतलब इक्वेशन ही हो गया ना आपके। ये सब क्या है, ये सब इक्वेशन ही तो है। ऐसे और इक्वेशन बनाते जाऊंगा तो और लाइन पास होते जाएंगे। ठीक है, जो ये पॉइंट को सेटिस्फाई करते जाएंगे। तो जैसे कि अगर मेरे को थर्ड बनाना हो तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा 4x प्लस 7 इक्वल टू 14। ठीक है, 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 इक्वल टू 14। वैसे ही अगर मैं करूं कि 7x इक्वल टू y तो हो गया। ठीक है, तो इसमें ये कर सकता हूं कि, और भी कर सकता हूं कि 3x प्लस, सॉरी 3x वाला भी हो गया ना, हाँ एक और ले लो आप कि 2y इक्वल टू 14x। ठीक है, ये भी इक्वेशन बन गया। तो ऐसा बहुत सारे आप इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, जितना चाहे उतना बना सकते हो। ओके, बस करना क्या है कि आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसको आपको, अगर आप इधर x और y सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको LHS इक्वल टू RHS हो जाए। ठीक है, वो इक्वेशन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन है ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास होके आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी आप इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, तो कितने बना सकते हो आप, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस आप पास कर सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ये क्वेश्चन पूछा था ना कि कितने लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब कितने इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट इक्वेशंस। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें क्या पूछा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है जहां से ये इक्वेशन पास हो रहा है, और ये इक्वेशन जहां से पास हो रहा है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर पॉइंट लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसका ये पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इक्वेशन में जो a दिया हुआ है उसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब इधर x क्या हो गया, ये पॉइंट के हिसाब से x हो गया 3 और y हो गया आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो यहाँ पे 3 इंटू y विल बी 4 इक्वल टू a इंटू एक्स विच इज 3 प्लस 7। तो यहाँ पे 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। So 12 will be equal, 12 minus 7 equal to 3a. So that will be 5 equal to 3a. So a will be equal to 5 upon 3. ठीक है, so the value of a is 5 upon 3. Okay, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज। ठीक है, तो सिटी में जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी का भाड़ा देखो कैसा है कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए है, और पहले किलोमीटर के बाद जो भी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आप पास करोगे पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना है, 5 रुपए। ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज y किलोमीटर, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन मैं बना के दिखाऊंगा, ग्राफ आप बनाओगे। और मेरे को कैसे पता चलेगा ग्राफ बना रहे हो, क्योंकि आप मुझे फोटो क्लिक करके टेलीग्राम में भेज सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो, मगर फोटो क्लिक करके भेज देना। ठीक है, उससे मैं देख लूंगा आप लोगों ने सही बनाया कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो पहला किलोमीटर है उसके लिए कितना फेयर लगता है, उसके लिए भाड़ा लगता है 8 रुपए, मगर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे पर किलोमीटर के हिसाब से उसमें कितना भाड़ा लग रहा है आपको, उसमें लग रहा है आपको 5 रुपए। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैं x किलोमीटर लूंगा और टोटल फेयर को क्या लूंगा, y। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि क्या इसका लीनियर इक्वेशन होगा, उसके जैसी लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा तो आपको फिर ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर और फेयर कितना दिया हुआ है, y रुपीज। ठीक है,
हमें ये पता है कि जो पहला किलोमीटर है उसके लिए कितना फेयर लगता है, उसके लिए लगता है 8 रुपए, ठीक है। और बाकी फर्स्ट फेयर के बाद, जो फर्स्ट किलोमीटर के बाद जो बाकी का है फेयर आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर, उसमें कितना लगता है, उसमें लगता है आपका 5 रुपए, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे मेरे को अगर ये पूछना हो कि भाई कितना डिस्टेंस कवर करूंगा फर्स्ट किलोमीटर के बाद, तो मैं क्या कर दूंगा, जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से एक माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी x-1, ओके। और अगर मैं ये पूछूं कि ये जो डिस्टेंस मैंने निकाला है इसमें कितना फेयर लगेगा, ये तो फर्स्ट किलोमीटर के बाद का डिस्टेंस है ना, तो उसमें कितना फेयर लग रहा है आपका, 5 रुपए लग रहा है। तो कितना लगेगा टोटल, 5 इंटू x-1, ओके। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या बैठेगा, देखो, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगा, द टोटल फेयर विल बी इक्वल टू द फर्स्ट फेयर डिस्टेंस, जो पहला फेयर डिस्टेंस है, टोटल फेयर कितना है इधर y है, और फर्स्ट फेयर डिस्टेंस कितना है 8 है, प्लस द फेयर आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर। तो फेयर आफ्टर द फर्स्ट डिस्टेंस किलोमीटर कितना निकाला था हमने, 5 इंटू x-1, समझ में आ गया। तो यहाँ पे y विल बी इक्वल टू 8 प्लस 5x-5, so y will be equal to 8 minus 5 will be 3 plus 5x, ठीक है। तो आपको मिल गया आपका इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, जो आप करोगे और आप मेरे को बताओगे कि क्या इसका इक्वेशन कैसे इसका ग्राफ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7 गिवन बिलो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बहुत सारे इक्वेशंस दिए हैं और हमें ये ग्राफ से बताना है कि क्या ये इक्वेशन ये ग्राफ को सेटिस्फाई करते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ में कौन कौन से सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है -1, फिर 0, फिर 1, -1। जो ये ग्राफ के बीच में जो पॉइंट लाई करते हैं वही हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो इक्वेशन है उसमें ये सब सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, जो ये तीनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर देगा जो इक्वेशन, तो वही उसका ये ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स में हम लोग जो सबसे पहला वाला करेंगे दैट विल बी 1 इक्वल टू -1, क्योंकि सब किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके, नॉट सेटिस्फाई। फिर सेकेंड क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स में 0 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। थर्ड क्या है, लिखने के लिए लिखना पड़ेगा मगर पता चल जा रहा है, अगर तीनों में से एक भी नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है इनमें से, तो इसका मतलब वो इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर आए, तो हमें ये लाइन का इक्वेशन बताना है, तो उसके लिए तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल -1 इक्वल टू 1, तो ये भी नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब जो y इक्वल टू एक्स है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, वो ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार अब कर देता हूँ, तो ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसमें -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला सेटिस्फाई कर दिया आपको 0 इक्वल टू 0, ओके। फिर सेकेंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 में 0, तो 0 0 डालो तो वो भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0 में x 1 है और y कितना है -1 इक्वल टू 0, तो 0 विल बी इक्वल टू 0, तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर दे रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हर एक जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये किस में कैसे दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ है ये, ठीक है। अब क्या दिया है, y इक्वल टू 2x दिया हुआ है,
तो ये भी देख लो अगर ये है क्या नहीं। ओके, तो y इक्वल टू 2x डाल के पता चल जा रहा है पहला वाला कि ये -1 है और इधर 2 डालेंगे तो सॉरी ये +1 है और इधर 2 डालेंगे तो -1, तो 1 इक्वल टू -2 आ रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है। ओके, ये भी इक्वेशन, ये ग्राफ की इक्वेशन ये नहीं है। और आखिरी में क्या है, 2 + 3y इक्वल टू 7x। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, पहला क्या है -1, 1 है, तो x -1 है और y 1 है, तो यहाँ पे y 1 है और x क्या है -1 है। तो ये भी नहीं आ रहा है 5 इक्वल टू -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हुआ, दैट इज x + y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये x + y इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। चलो, अब ये वाला मैंने कर दिया है, तो इसके जो अगला वाला है फिगर 4.7 वो आप लोग करोगे। ओके, तो फिगर 4.7 आप लोग के लिए क्या हुआ, होमवर्क हुआ। ठीक है, इसमें मैं ये बता दे रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट है जो ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है -1,3, तो दूसरा है यहाँ पे 0,2 और तीसरा है 2,0। अब तीनों को हर एक इक्वेशन में डाल के देखो। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, कोई भी इनमें से एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर पाया है, जितने भी इक्वेशन कर पाए सेटिस्फाई, तो इसका मतलब वही इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर एक बॉडी वर्क डन करता है एक कांस्टेंट फोर्स से, तो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बॉडी। ठीक है, तो जितना वर्क डन करेगा बॉडी, that is directly proportional to the distance traveled by the body. Okay, अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये इक्वेशन को हमें किस में करना है, ये इक्वेशन को हमें ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, और उसमें क्या दिया हुआ है, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स लिया है ये क्या लिया है, 5 यूनिट्स लिया है। ठीक है, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कितना वर्क डन होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। ठीक है, या 0 यूनिट, अगर 0 यूनिट बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसमें कितना वर्क डन होगा ये हमें बताना है। फिर उसके बाद यहाँ से जो भी मिलेगा उसको हमें ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ग्राफ में कैसे कौन सा पॉइंट कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, पूरा ग्राफ बना के दिखाओगे आप। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी बाकी का इक्वेशन है वो पूरा निकाल के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इक्वेशन मैं पूरा निकाल के दिखा दूंगा मगर ग्राफ आप ही बनाओगे। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है, एकदम सीरियसली करना बच्चों, इसको छोड़ना मत। ठीक है, ये अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के साथ करते जाओ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। टाइम यूटिलाइज करना सीखो, इसको ही बोलते हैं टाइम यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन को लेते हैं x। अब वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, जितना बॉडी वर्क डन करेगा उतना ही बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, और यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज y। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पे, द वर्क डन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो इसका मतलब जो वर्क डन है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। ठीक है, सो x will be equal to the constant of y। और यहाँ पे constant force क्या है, कितना constant force, 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 5 into y। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, we got x equal to 5y। ये चीज समझ में आ गया। ओके, अब आपको मिल गया है इक्वेशन। अब इसमें क्या बोला है, इसमें पूछा है कि ये दो यूनिट्स दिए हुए हैं, दो डिस्टेंस ट्रेवल, इतने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी, तो इसमें कितना वर्क डन किया है बॉडी ने ये बताना है हमें। ओके, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है y इक्वल टू 2। तो x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू
10। कैसे? यहाँ पे जो y है उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट विल बी 10, तो x विल बी इक्वल टू 10। और दूसरा क्या है? दूसरा है दूसरा है y इक्वल टू 0। ओके, इधर है y इक्वल टू 0, तो x भी क्या हो जाएगा, x विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिले, एक मिला आपको 10,2 और दूसरा मिला है आपको 0,0। ठीक है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करो और देखो क्या ये दोनों इक्वेशन, क्या ये दोनों सॉल्यूशन है क्या ये इक्वेशन के। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट्स अगर वो सॉल्यूशन के अगर वो लाइन से पास आउट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स क्या है, सॉल्यूशन है। अगर नहीं होते तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। ओके, समझ में आ गया? ये मेरे को ग्राफ बना के दिखाओ, टेलीग्राम में भी भेज सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मगर करो खुद से। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, दोनों ने मिला के कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपए दिए हैं इन द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। ओके, और दोनों का एक का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे हम x और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हम लेंगे y। ठीक है, दोनों का हमें इक्वेशन बताना है, लीनियर इक्वेशन बताना है, उसके बाद हमें ग्राफ में उसको प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट कौन करेगा? आप। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन कौन बताएगा? मैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, सिर्फ ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ मेरे को। ओके, मेथड वही रहने वाला है जो मैं पहले क्वेश्चन में किया था, वही मेथड है, वैसे ही ग्राफ में प्लॉट करना है। ओके, चलो अब यहाँ पे एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? x है, तो यहाँ पे द फेयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज x और दूसरे का हम लोग ले लेंगे फातिमा का y। ठीक है, तो इसका मतलब यामिनी प्लस फातिमा, यामिनी प्लस फातिमा दोनों ने मिला के कितने दिए? 100 रुपए दिए। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 100 हो गया। ओके, ये इक्वेशन हमें मिल गया। अगर मेरे को इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो मैं कैसे करूंगा? देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं x, यहाँ पे y। अब ध्यान से देखो, ये चीज समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों को हम लोग कंट्रीब्यूट करके कितना दे रहे हैं? ये लोग 100 रुपए दे रहे हैं, तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है यहाँ पे कि यहाँ पे हम दोनों को प्लस करके कितना मिला? हमें 100 मिले। ऐसे हमें दो दो पेयर ऑफ नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पेयर होगा वो क्या ले सकते हैं हम लोग? इसमें ले सकते हैं हम लोग 0 + 100। ठीक है, हो सकता है एक ने सिर्फ 0 दिया हो, यामिनी ने, फातिमा ने पूरे 100 दिया हो, तो तब भी क्या होगा? दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 100 ही होगा। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 0, 100। और ऐसा भी हो सकता है कि यामिनी ने पूरा दिया हो और फातिमा ने 0 दिया हो, तो तब भी कितना होगा? 100। ठीक है, समझ में आया? अब अगर मैं ये पूछूं तुम लोगों से कि भाई ये तो दो हो गया, हम लोग जनरली दो ही करते हैं, अगर मेरे को इसमें तीसरा भी चाहिए तो मैं कौन सा ऐसा दो नंबर लूंगा दो जिसको प्लस करके मेरे को 100 मिले? तो वो क्या होगा? दैट विल बी 50 + 50। कि समझो दोनों ने 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया रुपीज, तो कितना हो गया? टोटल 100 हो गया। तो आपका जो तीसरा मिल गया वो कितना मिल गया आपको? 50 × 50। अब इन तीनों को सब्स्टिट्यूट करो ग्राफ में और वहां से देखो कि लाइन, जो इक्वेशन की लाइन है वो क्रॉस इंटरसेक्ट करके जा रही है कि नहीं पॉइंट को। अगर इंटरसेक्ट करके जा रही है तो इसका मतलब दिस 3 पेयर आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है उसमें जनरली फ़ारेनहाइट में वो लोग मेजर करते टेम्परेचर, मगर जो कंट्रीज जैसे इंडिया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, वो करती है हमेशा सेल्सियस में। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि 50 डिग्री सेल्सियस हो गया या 55 डिग्री सेल्सियस हो गया या 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या है वो सब सेल्सियस में बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, और वहां पे जो भी होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में। अब हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करता है।
इसमें क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव बाय यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेल्सियस को क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे, और फ़ारेनहाइट को क्या लेंगे, फ़ारेनहाइट को लेंगे हम लोग वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, ओके, तो यहाँ पे एक को ले लेंगे x, दूसरे को y ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह क्या आएगा, फ़ारेनहाइट की जगह आएगा y इक्वल टू 9/5 और सेल्सियस की जगह आ जाएगा x प्लस 32। ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 9x/5 प्लस 32। अब मैं 5 को क्या करूँगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो क्या आएगा यहाँ पे y विल बी इक्वल टू 9x प्लस 32 इंटू 5 का होल अपॉन 5। ठीक है, सो दैट विल बी y विल बी इक्वल टू 9x प्लस 10 15 16 अपॉन 5, so that will be 5y इक्वल टू 9x प्लस 160। ये आ गया आपका एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो या y की भी कुछ भी वैल्यू लेके, x की वैल्यू कोई भी एक की वैल्यू लो, उससे दूसरी की वैल्यू आप निकालो, और फिर उसके बाद वो जो भी पेयर जो भी पॉइंट्स आए आपको वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, किस फॉर्म में करोगे आपको ये पता ही है, x, y के फॉर्म में हम लोग करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके देखो कि क्या वो पॉइंट के ऊपर से वो लाइन पास हो रही है। अगर वो लाइन पास हो रही है, इसका मतलब वो जो पॉइंट्स होंगे दैट आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये ग्राफ मेरे को बना के आप लोग टेलीग्राम में भेज सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मगर करके दो। मैं ग्राफ क्यों तुम लोग को बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा तुम लोग ग्राफ करोगे, इक्वेशन तो एल्जेब्रिकली तो तुम लोग निकाल लोगे, तुम लोग एक्सरसाइज 4.2 में कर चुके हो। ठीक है, उसका वीडियो अगर जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है एक बार, मैं वैसे करवा चुका हूँ। बस वही चीज़ को आपको ग्राफ में करना है, तो ग्राफ में ज़्यादा तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है, इसलिए मैं इक्वेशन तक ला के दे रहा हूँ, बाकी ग्राफ में आप लोग को ही करना पड़ेगा। ओके, चलो अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बच्चों एक बात सुन लो, मेरे जब चैनल में आओगे ना तो मेरे चैनल में तुम लोग को थोड़ा होमवर्क दूंगा। होमवर्क तुम करोगे नहीं करोगे तुम्हारे ट्रस्ट के ऊपर, ये हम लोग के ट्रस्ट के ऊपर है। ठीक है, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करके होमवर्क दे रहा हूँ, और बड़ा होमवर्क नहीं दूंगा, मैं मैक्सिमम 90% करके दूंगा, मगर जो चीज़ जरूरत है तभी वो होमवर्क पक्का देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो तुम एल्जेब्रिकली निकाल रहे हो उसको क्या तुम ग्राफिकली प्लॉट कर पा रहे हो, तो वो इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करना आना चाहिए। वो जो पॉइंट्स आप निकाल रहे हो वो ग्राफिकली आप प्लॉट कर पा रहे हो कि नहीं, वो आना चाहिए। तो मैं इसलिए शुरू किया, आपको बता दिए कैसे प्लॉट किया जाता है, उसके बाद आप ही करो। ठीक है, इक्वेशन तो निकाल के मैं दूंगा, उसका टेंशन मत लो, पूरा समझा भी दूंगा, मगर सिर्फ ग्राफ में प्लॉट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि आप लोग की उससे प्रैक्टिस बढ़ेगी। ओके, ऐसा नहीं कि वीडियो देखोगे फिर उसके बाद ग्राफ करोगे, उससे अच्छा इसके साथ ही करते जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा मत सोचो तुम लोग को ज्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, ये सोचो कि होमवर्क क्यों दे रहा हूँ। ठीक, होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारा टाइम जैसे देखते आ रहा हो वैसे यूटिलाइज करो। ठीक है, समझ में आया ना। चलो, तो इसलिए थोड़ा करो होमवर्क। ठीक है, मैं होमवर्क दूंगा तो उसको थोड़ा चिढ़ो मत, करो और रिस्पॉन्ड भी करो, भेजते भी जाओ। ओके, अब देखो, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल्सियस दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, और पूछा है फ़ारेनहाइट कितना है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू निकालना है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, निकल जाएगा। तो यहाँ पे f विल बी इक्वल टू 9/5, c की जगह लिखेंगे हम लोग 30 प्लस 32। ठीक है, तो f विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो 5 से क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 5 से 30 कैंसिल होता है, तो 5 1 जा 5 6 जा, अब 6 9 जा 54। तो f विल बी इक्वल टू 54 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट कितना है, दैट विल बी 86। ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया हुआ है आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, और आपको क्या बोला है, सेल्सियस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे F विल बी इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे F की जगह 95 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो 95 प्लस 9 सॉरी इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब ये जो प्लस 32 है इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -32 आएगा। तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी। ठीक है, तो यहाँ पे दैट विल बी 63 इक्वल टू 9/5 सी। सो दैट विल बी C इक्वल टू 63 इंटू 5/9। ओके, तो C विल बी 9 1 जा 9, 7 जा 63। ओके, फिर यहाँ पे 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आया आंसर। ओके, कुछ नहीं करना, एक वैल्यू दिया, दूसरा वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वैल्यू निकाल लो। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है ना। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब मैं क्या करूंगा, जो पहला पार्ट है इसका कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट निकालने के लिए बोला है, तो ये मैं निकालूंगा। दूसरा वाला आप लोग के लिए क्या, वेरी गुड, समझ गए होगे, होमवर्क। ओके, चलो, तो C इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो F विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे C की जगह मैं 0 डालूंगा, तो 9/5 इंटू 0 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो F विल बी इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस निकाल के बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा। ओके, और जिसका आंसर सही आएगा उसको मैं पिन करूंगा। ठीक है, चलो अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका ऑफ एक्सरसाइज 4.3, इसके बाद आपका एक्सरसाइज 4.3 खत्म। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि क्या ऐसा कुछ टेम्परेचर है न्यूमेरिकली कि जो जिसमें उसको डालते से ही फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू सेल्सियस, ये उसने पूछा है कि ऐसा नंबर डालने से कि फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू सेल्सियस, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर भी है क्या। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट सपोज कि अगर वो निकालना है कि क्या फ़ारेनहाइट इक्वल टू, यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज कर लेंगे कि हाँ ऐसा कोई नंबर है जिससे फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस हो सकता है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे F इज इक्वल टू सी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो F दिया हुआ है F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, यहाँ पे F की जगह मैं C सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो C विल बी इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, C विल बी इक्वल टू 9C प्लस 32 इंटू 5, और यहाँ पे भी 5 चले आएगा, तो दैट विल बी 5C। सो 5C इक्वल टू 9C प्लस 160। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आओ इसको। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो प्लस 5C है उसको इससे लेके जाऊँगा, प्लस 5C हो जाएगा, ये प्लस 160 को इससे लेके जाऊँगा तो माइनस 160। सो दैट विल बी माइनस 160 इक्वल टू 9C माइनस 5C। ठीक है, तो माइनस 160 विल बी इक्वल टू 4C, तो C विल बी इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 4, सो दैट विल बी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसकी वजह से फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू सेल्सियस, कि फ़ारेनहाइट भी उतनी होगा जितना सेल्सियस होगा, तो क्या है -40 डिग्री। अगर इतना टेम्परेचर होगा सो दैट मीन्स फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू द सेल्सियस। समझ में आ गया। तो इसके साथ बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये पूरे चैप्टर में लगभग आपने 90% ऑफ चैप्टर पूरा खत्म कर चुके हो। ठीक है, आखिरी का एक लेक्चर होगा वो मैं इसमें बना देता, मगर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ अलग अलग कॉन्सेप्ट का बन जाए, जिससे आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट देखना चाहे वो पर्टिकुलर वीडियो उठा के देख ले। ठीक है, आपको वीडियो में जाके बार बार देखना ना पड़े। ओके, तो हर एक कॉन्सेप्ट का मैंने अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना दिए। अब हम लोगों ने कितना क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें एक बार मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहले
इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 4.1 किया था। फिर उसके बाद हमने ये कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं एल्जेब्रिकली, वो हमने देखा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, और उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व किया। और आज जो लेक्चर 3 है उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम लोग जो भी इक्वेशन उसको कैसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं वो हमने देखा था, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व किया है आज। और इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जो आखिरी लेक्चर होगा इसका। उसके बाद आएगा आपका एक फुल चैप्टर, सारे एक्सरसाइज एक साथ दे दूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो या यूट्यूब के कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सुरक्षित रहो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ठीक है, और उसके साथ स्टे हैप्पी, ओके। चलो बाय।